Assalamualaikum and welcome to my channel. I hope you all are doing good. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 का रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस. सो व्हाई वी स्टडी द रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, यानी कि जो बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ रिलेशन है हमें उसे पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ती है. द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड, यानी जो बायोलॉजी का दूसरी ब्रांचेस के साथ रिलेशन है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. Biology includes information on various aspects of living things, but these information relate to the other branches of science as well. यानी जो बायोलॉजी है ये इट्सेल्फ बहुत बड़ी फील्ड है और हमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन भी देती है, लेकिन हमें फिर भी इसको दूसरी ब्रांचेस के साथ रिलेट करके पढ़ना पड़ता है ताकि हमें बायोलॉजी की मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छे तरीके से मिल सके और इन डिटेल हम उसको स्टडी कर सकें. सो ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस, इसीलिए साइंस का और बायोलॉजी का दूसरी ब्रांचेस के साथ एक गहरा रिलेशन है. अब इसकी एक एग्जांपल है, व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर टू द लॉज ऑफ मोशन इन फिजिक्स. दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज. यानी अगर हम एनिमल्स में मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट जो हम इसमें मूवमेंट की बात कर रहे हैं ये बेसिकली यहाँ पे फिज़िक्स इन्वॉल्व हो रही है बायोलॉजी के साथ. तो फिज़िक्स का और बायोलॉजी का जो आपस में ये इंटर रिलेशनशिप है इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं. फर्स्टली हम देख लेते हैं बायोफिज़िक्स. जैसे कि हमें इसके नाम से पता लग रहा है कि बायो मीन्स बायोलॉजी और फिज़िक्स यानी फ़िज़िक्स की ब्रांच. तो इसमें हम देखेंगे कि बायोलॉजी और फिज़िक्स आपस में कैसे रिलेट करते हैं. द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना इज़ कॉल्ड बायोफिज़िक्स. यानी अगर हम जो फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स हैं, फिज़िक्स के जो लॉज हैं उसको अगर हम बायोलॉजिकली स्टडी करें तो उसको हम कहते हैं बायोफिज़िक्स. For example, there is a similarity between the working principles of liver in physics and limbs of animals in biology. यानी कि फिज़िक्स के अंदर जैसे कि हम लिवर को देखते हैं, इस ब्लू पिक्चर में एक लिवर की पिक्चर है जिसमें हम देख सकते हैं कि एक फिक्स्ड पॉइंट होता है फल्क्रम और ऊपर जो है वो लिवर बैलेंस हुआ हुआ होता है. इसी तरह जो लिम्स ऑफ एनिमल्स हैं, लिम्स हम कहते हैं जो हमारी आर्म्स और हमारे लेग्स होते हैं उनको. तो अगर हम अपने आर्म और लेग में देखें तो उसमें जब मूवमेंट होती है तो वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि एक लिवर में होती है. सो इस तरह हम कह सकते हैं कि एनिमल्स में जो मूवमेंट हो रही होती है वहाँ पे फिज़िक्स इन्वॉल्व हो रही होती है. सो दिस इज़ कॉल्ड बायोफिज़िक्स. सिमिलरली नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है बायोकेमिस्ट्री. सो इसके नेम से हमें पता लग रहा है कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो उसके अंदर बायोलॉजी और केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है. द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं या कंपाउंड्स की स्टडी जो है उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. फर्स्ट करें हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं, इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उस सब के अंदर बायोकेमिस्ट्री की बेसिकली हम स्टडी कर रहे होते हैं. फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री. यानी कि इस पिक्चर में फर्स्ट पिक्चर में आप देखें कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फोटोसिंथेसिस और जो एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है तो ये दोनों जो है ये बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच में आते हैं. द नेक्स्ट इज़ बायोमैथमेटिक्स, या जो इसका सेकंड नेम है दैट इज़ बायोमेट्री. द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स इज़ कॉल्ड बायोमैथमेटिक्स. यानी कि ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या बायोलॉजी जिसके अंदर हम मैथ्स की टेक्निक्स और टूल्स अप्लाई करते हैं, यानी वो वैल्यूज़ भी हो सकती हैं मैथ्स की, तो इसको हम कहते हैं बायोमैथमेटिक्स. फॉर एग्जांपल टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स. यानी जब भी हम साइंटिस्ट कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके बाद
मैथ्स वहाँ पे ज़रूर इन्वॉल्व हो रहा होता है कैलकुलेशंस करने के लिए। यहाँ आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक सीबीसी की रिपोर्ट है, यानी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है। इसके अंदर हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे मैथ की कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो फर्स्ट जैसे यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो वो किसी मैथमेटिकल वैल्यू की अकॉर्डिंग कैलकुलेट हुए हुए हैं ना। सो दिस इज़ कॉल्ड बायोमैथमेटिक्स, यानी मैथ्स और बायोलॉजी दोनों आपस में इंटर रिलेटेड हैं। बायोज्योग्राफी, जैसे कि इसके नेम से पता लग रहा है, बायो और ज्योग्राफी, यानी बायोलॉजी और ज्योग्राफी जो है ये जब आपस में रिलेट करते हैं तो ये बायोज्योग्राफी की फील्ड बनाते हैं। स्टडी ऑफ अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि अगर हम अर्थ पे किसी एक स्पेसिफिक रीजन को देख लें, तो उस रीजन के अंदर अगर हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं, सो इसको हम कहते हैं कि ये हम बायोज्योग्राफी स्टडी कर रहे हैं किसी चीज़ की। इट अप्लाइज द नॉलेज ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन्स टू डिटरमिन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड देयर, यानी अब उस स्पेसिफिक रीजन की जो हम स्टडी कर रहे हैं वो वहाँ के एनिमल्स या जो प्लांट्स वगैरह हैं उनकी हम करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर रहे होते हैं। सो ये हम बायोज्योग्राफी की फील्ड की वजह से ही कर सकते हैं। द लास्ट वन इज़ बायो इकोनॉमिक्स, यानी बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स कैसे आपस में रिलेट करते हैं। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसको हम कहते हैं बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये है कि अगर हम उसकी जो प्रोडक्शन है वो अगर हम देख रहे हैं कि कैसे हो रही है, इस फील्ड में हम बेसिकली या मोस्टली जो है वो हम प्लांट्स की स्टडी को देख रहे होते हैं कि प्लांट्स हमारे लिए कैसे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ wheat can be calculated through bioeconomics and benefits or losses can be determined। यहाँ पे हम एग्जांपल दी गई है वीट के क्रॉप की, यानी कि गंदम की। जब गंदम की प्रोडक्शन होती है तो उसकी सारी जो वैल्यूज़ हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे उसका हमें बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इकोनॉमिकली पैसों के हवाले से। तो वो या तो उसकी जो क्रॉप है वीट की या तो हमें प्रॉफिट दे रही है या लॉस दे रही है। तो इस सारी जो स्टडी है इसको हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो आई होप के यू ऑल हैव लाइक द वीडियो एंड जो आज हमने पढ़ा है आपको समझ में भी आया होगा, और अगर समझ आया है सो डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।